नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 106। लफ्ज़ी तर्जमा, रूटवर्ड और तफसीर। मा ननसख, नहीं हम मनसूख करते, मिन से आयतिन कोई आयत, औ नुनसिहा या बलवा देते हैं उसको, महव कर देते हैं उसको, मौखर कर देते हैं उसको। नाती, हम ले आते हैं, बिखैरिन मिनहा, बेहतर उससे, औ या मिथलिहा, उस जैसी। अलम, क्या नहीं, तालम, तुम जानते, अन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शैइन, चीज़ के, कदीरुन, कुदरत रखने वाला है। मा ननसख मिन आयतिन, नहीं मनसूख करते हम, नून सीन खा रूट है इसका। इसके कई माने हैं। एक माना मनसूख करना, एक चीज़ को हटा करके दूसरी को उसकी जगह लाना, उसकी शक्ल बदल देना, सूरत बदल देना। ननसख, एब्रोगेट करना, मिन आयतिन, कोई भी आयत, यानी कुरान पाक की कोई आयत, औ नुनसिहा, या हम उसको भुला देते हैं, अनसा युनसी, भुला देना, फरामोश करा देना। और ये भी कहा गया पोस्टपोन करना, मौखर करना। नाती, हम ले आते हैं, आती याती से, बिखैरिन, बाज़ायद है, बेहतर, मिनहा, उससे, यानी इस आय से जो पहले थी, औ या मिथलिहा, या उसी की तरह है। अलम तालम, क्या नहीं जाना तुमने, ऐन लाम मीम रूट है इसका। तालम, आपने जाना, ऐन लाम मीम इसका रूट है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शैइन, चीज़ के, कदीरुन, कुदरत रखने वाला है। रहमानिर्रहीम। तफसीर। मा ननसख मिन आयतिन, नहीं हम मनसूख करते कोई आयत, और नुनसिहा, या बलवा देते हैं उसे, नाती बिखैरिम मिनहा, बेहतर उससे, औ या मिथलिहा, उस जैसी, उसकी मानिंद। जैसा कि पीछे हमें बहुत सी आयात से पता चला कि यहूद को मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता रहता। आपको मिलने वाली किताब की बहुत तकलीफ़ थी इन्हें। उस हसद की वजह से अब वो वक्तन फ़क्तन अपना गैज़ो गज़ब निकालते रहते थे। तो हसद की वजह से वो आपकी नबूवत को मुश्तबे करते। मुश्तबे क्या होता है? मशकूक, ऐसी ऐसी बात करते जिससे लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक हो जाए, नबूवत के बारे में, कुरान पाक के बारे में। क्योंकि जब शक पैदा हो जाएगा, लोगों का इतबार उठ जाएगा, फिर वो कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं मानेंगे, फिर खेल बिगड़ जाएगा। लोमड़ी वाले के अंगूर खट्टे, अंगूर नहीं खा सकी तो फिर छलांगे लगाने के बावजूद जब अंगूर नहीं मिले तो कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। ये कि उसको गलत साबित कर दे ताकि कोई भी ना खा सके, कोई और भी ना ले ले। क्योंकि उनको इंतज़ार था कि नबूवत हमारे पास आएगी, हम में से किसी के पास आएगी। वो नहीं आई, अब चूँकि दूसरी जगह आ गई। आप देखें कि अब उनकी सारी कोशिशें किस में लग गई कि किसी तरह उनको गलत साबित कर दें। नहीं रोक सकते तो उसके अंदर शक डाल दो ताकि लोगों का इत्मीनान उठ जाए। इसलिए वो मुख्तलिफ़ एतराज़ करते रहते थे। उन्हीं एतराज़ात में से एक एतराज़ ये था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और कुरान पाक सच्ची किताब है, फिर क्यों ऐसा है कि अहकाम कुरान पाक में ऐसे हैं जो तरात से मुख्तलिफ़ हैं, जो हमारे पास नहीं है। यहाँ कुरान पाक बताता है
یا پھر یہ کہتے کہ خود قرآن پاک کے اندر بعض اوقات ایک حکم آتا ہے اور پھر دوسرا حکم اس کے خلاف آ جاتا ہے، تو پھر تیسرا حکم اور آ جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر ایک ہی دفعہ آخری بات کیوں نہیں کہہ دی گئی؟ یہ نسخ کیوں ہو جاتا کہ ایک حکم آتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے؟ اور اس میں خاص طور پر ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آیات جو منسوخ ہوئی لیکن ابھی تک قرآن پاک میں موجود ہے۔ بعض اوقات آیات موجود ہیں اور احکام بدل گئے، بعض اوقات آیات بھی لے لی گئی، تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس طریقے اور حربے سے قرآن پاک میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت اگر منسوخ کرتے ہیں، ایبروگیٹ کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بس چھوڑ دیتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا، اس کی وجہ یہ ہے ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں، یعنی پہلے ایک حکم لائے، کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور آ گیا، جو بعد میں آنے والا تھا وہ پہلے حکم سے زیادہ بہتر تھا۔ او مثلہا، یا بعض اوقات ہم اسی کی طرح کا لے آتے ہیں، اور ایسا کرنا مشکل تو نہیں، کیونکہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ نسخ کا تعلق ہے، یہ قرآن پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے، اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور طویل چیپٹر ہیں، طویل موضوع ہیں، جس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن مختصر سا آپ کو بتا دوں گی کہ نسخ کس طرح ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال کیا ہے۔ تو نسخ کی 3 بڑی قسمیں ہیں، 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، نسخ اللفظ و بقاء الحکم، لفظ منسوخ ہو گیا، حکم باقی رہ گیا، اور اس کی مثال ہے آیت رجم۔ آیت رجم کہتے ہیں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے۔ یہ آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن بعد میں اس آیت کو ہٹا لیا گیا، مگر حکم موجود ہے، اور حضرت عمر کی روایت میں صحیح حدیث ہے، اس کی تفصیلات ملتی ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہود کے پاس تورات میں حکم موجود تھا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس حکم آیا، آیت لے لی گئی، لیکن پھر بھی وہ حکم پر عمل کرتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ دوسری قسم کا نسخ، حکم منسوخ لیکن آیت باقی ہے، لفظ باقی ہے۔ پہلی میں کیا تھا؟ لفظ منسوخ، حکم باقی۔ دوسری میں اپوزٹ، کیسے؟ حکم منسوخ، آیت باقی، جیسے سورۃ انفال کی آیت نمبر 65 میں 66 میں۔ ایسا کیوں؟ آیت کیوں باقی رکھی گئی؟ تاکہ آیت پڑھنے کا سب کو ثواب ملتا رہے، اور پھر یہ دیکھنا بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ آیت دے کر بھی حکم ہٹا سکتا ہے، اس کی جگہ ایک اور حکم لے آتا ہے۔ پھر تیسری قسم کیا ہے؟ نہ آیت رہے نہ حکم رہے، جیسے رضاعت کا حکم ہے، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رضاعت کی حرمت کے بارے میں آیت موجود تھی، جس میں 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت واجب ہوتی تھی، پھر وہ 5 دفعہ میں بدل گئی، اور پھر وہ آیت بھی چلی گئی، لیکن حکم باقی رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں نہیں بلکہ حدیث میں باقی رہا حکم، تو یہ دونوں طرح کا نسخ ہو گیا، آیت بھی چلی گئی، حکم بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ کبھی حکم باقی اور لفظ نہیں ہے، اور کبھی حکم باقی نہیں ہے لفظ باقی ہیں، کبھی دونوں ہی قرآن پاک میں موجود نہیں، تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا کیا سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کہ آیت کے اندر ہے، قرآن پاک میں ایک اور آیت میں آتا ہے،
यमहुल्लाहु मा यशाउ, अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है, जिस चीज़ को चाहता है बाकी रखता है। फिर इसी तरह एक चीज़ और किसी आयत के पहले आने और उसके बाद और उसके मुकाबले में एक और चीज़ के आने का फ़ायदा ये होता था कि दीन आहिस्ता आहिस्ता उतरा था। मसलन शराब का हुक्म 3 स्टेप्स में आया। पहली में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 219 पहली आयत में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफ़िउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। यानी पहली आयत में ये हुक्म दिया गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि खमर मैसर क्या है, शराब और जुए के बारे में कह दीजिए कि इनमें नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, और फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा हैं। ज़हन तैयार कर दिया गया। नंबर 2, ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकरा। मज़ीद तैयारी करा दी गई कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ो। अब दिन में 5 वक़्त नमाज पढ़नी है तो कितना वक़्त बाकी बचेगा कि इंसान ड्रिंक करे। फिर कुछ अरसे के बाद तीसरा हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शैतानी अमल है, इनसे बचो। फिर आखिर में आया कि अब रुकोगे तुम। इससे क्या पता चलता है कि पहले लोगों को शराब से रोकने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद उनको प्रीपेयर किया गया। जहां लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया गया, बैन करने का कानून भी बना, फिर कुछ अरसे के बाद ख़त्म भी कर दिया गया क्योंकि उसको लोगों ने कबूल नहीं किया। जब ये तीसरा हुक्म नाजिल हुआ तो अगर किसी ने एक घूंट पिया था तो दूसरा अंदर नहीं लेकर गया, और अगर नया स्टॉक खरीदा तो पूरे का पूरा गली में बहा दिया। कई दिन तक मदीने की गलियों में स्मेल रही, यानी शराब की स्मेल से मदीने की गलियां आलूदा रहीं कि किसी ने भी अपने घर के अंदर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। सब मदीने की गलियों में बहा दिया, सब ख़त्म कर दिया। तो फिर कैसे हुआ? आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक हुक्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह। फिर कभी कभी मकसूद होता था कि लोगों के ईमान का इम्तहान लिया जाए। फिर दूसरे पारे के शुरू में आप देखेंगे कि किबले की तब्दीली का हुक्म दिया गया। अब पहला हुक्म जो था वो कुरान पाक में मौजूद नहीं है, और दूसरे का हुक्म मौजूद है। ये हुक्म मौजूद नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह ना करो, लेकिन ये हुक्म मौजूद है कि बैतुल मुक़द्दस से तुम खाना काबा की तरफ मुँह करो। बहरहाल ये काफ़ी इल्मी बहसें हैं। असल हिकमत क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे अपनी अताअत चाहते हैं। जैसे पिछले लेसन में भी बात हुई थी कि कत्ल मना है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया गया, क्या कहा गया? इस्माईल बेटे को ज़िबा करो। असल बात क्या है? यहाँ इम्तहान है, आजमाइश है। इसी तरह गैर अल्लाह को सजदा मना है, लेकिन फरिश्तों को क्या हुक्म था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। इसी तरह अल्लाह ताला चाहता तो कभी एक हुक्म देता, फिर चाहता है तो उसको हटाकर दूसरा दे देता है। मकसद क्या है? अतात का पता चले। और बाज़ औक़ात कुछ और फ़ायदे भी होते हैं। बाज़ औक़ात बदलते हालात की रायत होती है। ग्रेजुअली दीन को लोगों के जहन के अंदर और दिमाग में पुख्ता करना होता है। और फिर यहाँ तो ये कहा गया नाती बि खैरिम मिनहा, पहले से बेहतर चीज़ लाई जाती है। और मिसलिहा, या इस जैसी। अच्छा, बेहतर की तो हमें समझ आती है, फिर दोबारा मिसलियत दोबारा क्यों लाई गई? यानी फिर वैसी लाई जाती है, एक चीज़ हटा के दूसरी चीज़ लाई गई। बज़ाहिर देखने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तो इसमें नुक्ता ये कि इम्तहान है, और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि बज़ाहिर दूसरा हुक्म पहले हुक्म की तरह नज़र आ रहा हो, लेकिन दूसरे हुक्म का अजर और सवाब पहले से ज़्यादा हो। तो हमारा फ़ायदा किस में है?
اطاعت کرنے میں۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کر لو، یہاں اس کی حکمت بتائی گئی اور ان کے اعتراضات کا جواب دے دیا گیا کہ جو لوگ ایسے شوشے نکالتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے اور قرآن پاک سے متنفر کر رہے ہیں، تو وہ سن لیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ جیسے چاہے، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کرتا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے اور وہ کرنے پہ قادر بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔